आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ और साथ में प्लांट्स की कंडीशन। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि आप देख रहे होंगे कि मुरझाए मुरझाए, लटके लटके, उदास उदास ये तमाम मेरी सब्जियों के पौधे हैं। इवन कि वो देखेंगे ये ज़रबेरा के गमले आपको नज़र आ रहे हैं साइड पे, बिल्कुल ही पत्ते ड्राई हो गए हैं। इसकी क्या वजह है? एक्चुअली हम लोग कुछ दिन के लिए घर से बाहर थे, घर में कोई नहीं था, इनको पानी नहीं मिला, इनको खुराक नहीं मिली, इनको वो माहौल नहीं मिला जो डेली मिलना चाहिए था, तो इस वजह से इनकी ये कंडीशन है। ये देखें गोभी, ये तो मतलब आप कह लें कि अब ये बीज की तरफ जा रही है, मतलब फूल अब खुल, जब ये फूल खुल जाता है गोभी का तो इसका मतलब है खुलने के बाद ये अब थोड़ी सी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद ये बीज बनने की तरफ चले जाएंगे। सॉरी डियर फ्रेंड्स। तो ये इनको पानी नहीं मिला। अब देखें कि अगर इनको पानी मिलता, खुराक मिलती इन 4 दिन की केयर से ही, तो ये अच्छे खासे और बड़े हो जाते। ये आपको नज़र आ रही है मिट्टी कितनी ड्राई है। ये देखें पार्सले आप देख लें, जितनी भी सब्जियां हैं। तो आज मैं हार्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग मतलब गोभी की ही लूँगी। जितने भी फूल हैं गोभी के उनको हार्वेस्ट कर लूँगी डियर फ्रेंड्स। और बाकी में तो मैं पानी डालूँगी, थोड़ी केयर करूँगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखें प्लांट्स मैं बाद में निकालूंगी इनके जड़ों से, ऊपर से मैं हार्वेस्टिंग लूँगी। तो ये आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ मैं रूफ टॉप से इसकी लूँगी और चंद जो डेली बेस की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लूँगी, क्योंकि मैं हार्वेस्टिंग डेली की डेली कर लेती हूँ। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है एट अ टाइम सारी नहीं करती। तो गोभी तो मैं इसलिए आपको जो रीज़न बता रही हूँ इस वजह से तोड़ रही हूँ अब सारी, इसको मतलब हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। इसके बाद मैं आपको अपने ग्राउंड फ्लोर वाले वेजिटेबल फीड में लेके जाऊंगी, वहाँ की भी कंडीशन बताऊंगी कि मतलब कितना बुरा हशर कर दिया है उसका। जो आने जाने वाली मेड्स हैं उन्होंने मतलब कुछ सब्जियां मुझे नज़र आई, कुछ चीज़ें तो वो ख़ासकर मूलियां तो जो रह गई हैं मैं उनकी भी हार्वेस्टिंग लूँगी। तो उसके अलावा भी कुछ चीज़ों की लूँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा बराए मेहरबानी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बराए मेहरबानी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप भी गार्डनिंग करें। डियर फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, बहुत हेल्दी आप कह लें कि फ्रूट मिलता है हमें। और यकीन करें आपको बज़ाहिर मार्केट की बड़ी बड़ी और जितनी मर्ज़ी सेहतमंद सब्ज़ियां नज़र आती हैं, लेकिन उसके अंदर क्या स्प्रे किए हैं, क्या केमिकल डाला हुआ है आपको अंदाज़ा नहीं। और आप देखें कि एक छोटी सी ये फ्रूट बास्केट है, अब फ्रूट बास्केट भी बड़े साइज़ वाली नहीं है, और एक फ्रूट बास्केट के अंदर मैंने दो दो तीन तीन प्लांट्स लगाए हुए हैं। उसके बावजूद ये अच्छी खासी मतलब गोभी का साइज़ है। पेंट के डब्बे हैं। आप इजी और लो बजट गार्डनिंग वाली मेरी वीडियो देखिए, उसमें आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। तो ये देखें कि आज की ज़रूरत के लिए ये आइसबर्ग है आपको नज़र आ रहा, रेड सलाद पत्ता, ग्रीन सलाद पत्ता, जितनी ज़रूरत है उतनी ही मैं तोड़ूंगी। एक सलाद पत्ता और आइसबर्ग, इनको मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ा ये लेकिन ये देखें कि इसके पत्ते भी साइडों से ड्राई तो होना शुरू हो गए थे। तो आप डियर फ्रेंड्स, ढेर सारी हार्वेस्टिंग मैंने कभी भी एट अ टाइम नहीं ली, क्योंकि अगर घर में है तो आप डेली ज़रूरत की बेस पे जितनी है आपको फ्रेश लें। आपको पता है बड़ी बड़ी एक तो सब्ज़ी पत्ते ये सारे लटक जाते हैं और फ्रेश नहीं रहते, और मतलब आपने उसको वेस्ट करना है तो इससे बेहतर है जब आपके घर में है आपने इतनी अच्छी मतलब ऑर्गेनिक तरीके से, तो आप डेली बेस पे ज़रूरत के तहत लें। तो ये देखें गोभी के 6 से 7 फूल मैंने गोभी के तोड़े, और ये मैंने पार्सले सॉरी आइसबर्ग, रेड और ग्रीन सलाद पत्ता लिया। उसके अलावा जो आज की ज़रूरत की चंद चीज़ें होगी मैं सिर्फ उन्हीं को लूँगी, उससे ज़्यादा हार्वेस्टिंग नहीं लूँगी। ये देखें मेरी बहुत ढेर सब्ज़ मिर्चों के पौधे थे बड़े बड़े, और मैंने बड़ी ढेरों हार्वेस्टिंग लिया। मेरी वीडियोस में उस चेक कर सकते हैं, मैंने उनकी प्रूनिंग कर दी थी। ये कुछ रह गए, कुछ टहनी है तो उस पर ये देखिए मिर्चें लगी हुई हैं, इनको भी मैं ले लूँगी। ये भी आज, बल्कि आज की ज़रूरत के लिए काफ़ी होगा। मैं गोभी के भी पराठे बनेंगे, और उसके बाद साथ देखिएगा और भी या इसकी सब्ज़ी बनेगी। आप ये पुदीने की क्यारी है, पुदीने के पत्ते अभी छोटे हैं, उसके अंदर सब्ज़ मिर्चों के पौधे भी लगे हुए हैं। इंशाल्लाह फरवरी जैसे ही स्टार्ट होगा आप देखेंगे कि कैसे हरा भरा होना शुरू हो जाएगा और ये क्यारियाँ फुल हो जाएंगी इनसे। अब तो आप कह लें जनवरी फर्स्ट वीक है और पीक पे सर्दी है, और हर मेरी छत जो कि हरी भरी
इतनी हरी भरी थी, तो अब उसके तकरीबन मोस्टली प्लांट जो आउटडोर हैं वो सारे डोरमेंसी में चले जाने की वजह से उदास और वीरान सी नज़र आती है। तो ये इंशाल्लाह देखिएगा 1 महीने के बाद आपको पूरी छत का फिर मैं ओवरव्यू दूँगी। ये गमले आप देख रहे हैं इतने दिनों के बाद, इन गमलों का हाल नीचे देखें, प्लांट सारे ड्राई हो गए हैं। तो ये फ्रेंड्स जहाँ से मैं धनिया लूँगी, धनिया भी सिर्फ उतना ही लूँगी जितना कि मुझे आज की ज़रूरत है। साथ में ये देखिए मैंने हर गमले में तकरीबन ये लहसुन लगाया हुआ है, सब्ज़ प्याज भी है, वो पड़ा हुआ है फ्रिज में, वही यूज़ करूँगी। अभी मैं लहसुन नहीं लूँगी, सिर्फ धनिए की ज़रूरत के लिए, सॉरी, धनिया जितना चाहिए मैं उतना धनिया लूँगी और उससे ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं लेना। ये फ्रेंड्स आप भी बराए मेहरबानी ज़रूर सब्जियां लगाएं। एक दफ़ा आप थोड़े से स्टार्ट लें, इंशाल्लाह देखिएगा आपका कितना इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा, कितनी खुशी होगी। आपकी टेंशन रिलीज़ करती है ये चीज़, बहुत अच्छा काम है। उसके अलावा आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लेते हैं और उसका टेस्ट, उसकी खुशबू, अब जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी सेहतमंद ये चीज़ें हैं। वहीं से जब आप थोड़ा लेंगे तो थोड़े से इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप खुद मतलब ज़्यादा की तरफ जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स आप ये मत सोचें कि हमें टोकरों के टोकरे मतलब हर रोज़ सब्ज़ी के छत जितनी मर्ज़ी आप रूफ टॉप गार्डनिंग करें, वेजिटेबल्स लगाएं, कोई डेली बेस पे इतनी नहीं। हाँ, आपकी ज़रूरत बहुत हद तक पूरी हो सकती है। रूफ टॉप पे भी अगर आपकी ग्राउंड फ्लोर पे जगह नहीं है तो रूफ टॉप पे आप लगा के, अगर छोटी फैमिली है तो फिर तो आप अपनी ज़रूरत सारी पूरी कर सकती हैं। बड़ी फैमिली के लिए आपको थोड़ा सा उसका सेटअप चेंज करना पड़ेगा। आपको मिल सकती हैं सब्जियां, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। यकीन करें इस दफ़ा तो फिर काम है, मैंने अभी वीडियो स्टार्ट किया है। 3 साल से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ। मैं बेतहाशा मतलब मैंने गोभी, फूल गोभी ली, मैंने ब्रोकली ली और बैंगन तो इतने लिए कि बहुत लोगों को बांटे मैंने। मूंगरे बेतहाशा होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ढेरों मूंगरे हैं मेरे, और बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा होते हैं। और मेरे जो वेजिटेबल फील्ड है ग्राउंड फ्लोर पे, वो तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत उससे पूरी होती है। ये देखिए ब्रोकली के पौधे आपको नज़र आ रहा है, ये इतने दिन की मतलब उदासी पौधों पे किस तरह आपको गमले वीरान सुनसान नज़र आ रहे हैं। मिट्टी बिल्कुल आप यूँ कह लें कि इतनी ड्राई हो गई है। तो ये देखें एक 12 इंच के गमले में मैंने 2 पौधे लगाए थे इसके फूल गोभी के। एक मैंने पहले हार्वेस्ट किया, एक आज किया। तो डियर फ्रेंड्स अगर आप फ्रूट बड़ा लेना चाहते हैं तो आप 12 इंच के फ्लावर पॉट में एक ही मतलब गोभी का फूल, ब्रोकली, गोभी का पौधा, ब्रोकली का पत्ता गोभी हो गया, उसके बाद आप टमाटर और 12 से 14 इंच के गमले में एक लगाएं। हाँ, अगर ज़्यादा है तो आप बड़ों में लगा सकते हैं, मतलब 14, 18 और 20 उसमें ज़्यादा। तो ये फ्रेंड्स ये मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गई हूँ अपने वेजिटेबल फील्ड में। ये मेरे पालक की कंडीशन देखें। ये वो मेरी वेजिटेबल फील्ड है जिसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा है, बहुत सारे लोग इसमें से लेते भी हैं और इसको बर्बाद भी करते हैं। तो ये देखें पत्ता गोभी, जिसको बंद गोभी भी बोलते हैं। इसके साथ आप देखें ये गाजर, जो कि बहुत सारे लोगों ने मतलब सारी चीज़ें ले लेके तो इसको मैं लोगों में ज़्यादा मेड शामिल है, जो कि मतलब पूरी आप कह लें कि सोसाइटी या पूरे वो उसमें आती हैं, तो वो गुज़रते हुए यहाँ से मतलब रोड के साथ है बिल्कुल मेरे घर के साथ खाली प्लॉट में। तो ये मतलब वो हार्वेस्टिंग यहाँ से लेती हैं। मेथी देखें, मेथी मैं इंशाल्लाह मेथी की भी हार्वेस्टिंग कर लूँगी, इसकी कटिंग करवाऊँगी। ये देखें आप ये पाँव के नीचे दे दे के उन्होंने बीट रूट का तो बुरा असर कर दिया। धनिया और उसके साथ ये मैंने बैंगन के बड़े पौधे निकाल दिए, 2 साल पुराने हो गए थे, अब ये नए लगाए हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ढेरों बैंगन होंगे। और ये देखिए गाजर, गाजर इधर टमाटर भी है, साथ साथ टमाटर के पौधे। और वो देखिए आप सारे ये मोगरे आप कह लें। उसके बाद ये देखें टमाटर के पौधे हैं, टमाटर भी ये एक तो कई सारी फसलें अंदर हो गई, और वो आती हैं तो भाग के ऊपर नीचे पाँव के जो चीज़ आती है उसको मसल के तो ले जाती हैं। शलजम सारे निकाल लिए, वाइट भी शलजम थे, ये मेरे येलो वाले थे। तो आज मैं देखती हूँ कि मुझे इसमें से कुछ अगर मिलता है। हाँ, मूलियाँ मुझे नज़र आई थी, 2-4 बड़ी रह गई थी, तो वो मैं मूलियाँ कुछ लूँगी कि ताकि कुछ मेरा हिस्सा भी अगर इस फील्ड में हो जाए तो मिल जाए मुझे, वो लूँगी। अब देखिएगा कि मूलियाँ और ये शलजम तो निकाल लेती हैं, जो मूलियाँ हैं ना डियर फ्रेंड्स, मूलियाँ खींचती हैं वो लोग तो जो मतलब ज़मीन के अंदर रह जाती है,
जो निकलती है उसको फेंक के नए सिरे से निकालना शुरू कर देती हूँ और इतने पत्ते पड़े होते हैं उसके मतलब सारे ऊपर वाले, तो वो बड़ी बेरहमी के साथ मतलब इस्तेमाल होता है। ज़मीन सख्त होती है इसलिए वो अंदर रह जाती हैं। ये देखें कुछ शलजम मुझे मिल रहे हैं येलो वाले। सुरख मूली भी है, सुरख मूली को भी मैं लूँगी इंशाल्लाह, थोड़ा सा वो सलाद में इस्तेमाल होती है, सैलेड बड़ा अच्छा बनता है। और साग भी एक साइड पे लगा हुआ है मेरे, साग भी अब आप कह लें कि फूल निकल आए हैं सारे साग के, और मूंगरे इंशाल्लाह ढेरों हो जाएंगे। और लहसुन तो मैं 3 साल से अपने घर का ही लहसुन इस्तेमाल कर रही हूँ। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आप मोटिवेट भी हो रहे होंगे। तो बराए मेहरबानी आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप भी स्टार्ट लें, थोड़े से लें। आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे जगह नहीं है तो आप छोटे छोटे गमले लें। मेरी आप इजी और लो बजट गार्डनिंग मैंने स्टार्ट करने का तरीका बताया है, उस वीडियो को देखें, आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह आपने स्टार्ट लेना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखें सुरख मूली तोड़ने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगला जो इस सुरख मूली से अगला पोर्शन है ये वाइट मूली का है। और वाइट मूली देखिएगा वो तो बिल्कुल ही आप कह लें कि खाली वीरान, जिस तरह वो कहते हैं कि पूरा खेत उसका उजड़ जाने वाली बात है। कोई मूलियाँ नज़र आती हैं जिसमें से चंद मुझे बड़ी नज़र आई हैं, उनकी हार्वेस्टिंग मैं लेती हूँ। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल खाली हो रही हैं। तो ये सारी सारी ये वाइट मूली थी और सारी निकाल ली हुई है। ये चंद जो हैं इनमें से मैं बड़ी बड़ी निकाल लूँगी और कुछ छोड़ूंगी अगर बच गई। अगर ये मैं नहीं निकालती तो 1-2 दिन में ये भी सारी गायब हो जानी थी। इसके साथ लहसुन है, इनके बीच में कोई फूल गोभी के पौधे हैं, कुछ ब्रोकली के भी हैं। और ये देखें कितनी अच्छी सेहतमंद मूली हैं। तो आने जाने वाले को मतलब अच्छी तो लगती हैं, तो इसीलिए वो मतलब इसमें से हार्वेस्टिंग लेते हैं, लें लेकिन तरीके से कुछ मेरा हिस्सा भी छोड़े। और मेड्स एक्चुअली घर नहीं होती तो मतलब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तो इजीली जिसको जैसा लगता है आसानी में से वो हार्वेस्टिंग कर लेता है, मतलब बीच में से ले लेता है, क्योंकि कोई मना करने वाला नहीं या पूछने वाला नहीं। तो इंशाल्लाह गोभी जितनी मैं ये ले रही हूँ मूलियाँ, इसके मूलियों वाले पराठे भी बनेंगे। और आप कह लें कि कीमा और मूली का सालन बनेगा, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, ऑर्गेनिक। और यकीन करें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का जो मज़ा है वो मतलब कभी भी बाज़ार से ली हुई सब्ज़ी का कोई कोई मतलब कभी उसमें वो टेस्ट आ ही नहीं सकता। ये देखिए मूली अब आधी ज़मीन के अंदर रह गई, इस तरह वो करती हैं, मतलब जो ज़मीन के अंदर रह गई बाकी वही फेंकी और नहीं निकाल ली। तो वो पत्ते भी मतलब वहीं फेंके होते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर खौफ नहीं होता कि हम जल्दी जल्दी ले और भाग जाएं। उन्हें पता है कि घर से कोई कभी भी नहीं निकला, तो ना किसी ने देखा है, तो हम जिस तरह मर्ज़ी करें। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी गार्डनिंग करें और मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और काइंडली शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।